ये जो यहाँ वहाँ महिलाएं बैठी हैं वो इधर आगे आ जाएं या तो छोड़ दें पंडाल। उधर बातें करने के लिए पंडाल नहीं है। जिनको प्रवचन सुनना है वो आगे आ जाएं। देखो बातें करने वाली भगी। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः इणमो अरिहन्ताणम् इणमो सिद्धाणम् इणमो आयर्याणम् इणमो उबज्झायाणम् इणमो लोये सब्बेसाहूणम् पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 परम पूजनी श्री अभिनंदननाथ भगवान की देवादिदेव 1008 परम पूजनी चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 परम पूजनी वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनी आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की परम पूजनी आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनी निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की पूज्य श्री पूज्य सागर जी महाराज की चर्चा चल रही है साधु परमेष्टि के मूल गुणों की। अरिहंत के मूल गुणों को अपन ने समझा, सिद्ध परमेष्टि के मूल गुणों को अपन ने समझा, आचार्य परमेष्टि के मूल गुणों को अपन ने समझा और उपाध्याय परमेष्टि के मूल गुणों को समझने के बाद साधु परमेष्टि के जो 28 मूल गुण होते हैं वो कैसे होते हैं, तो अपन ने कल पंच महाव्रत, पंच इंद्रिय निरोध की चर्चा अपन ने की और उसके बाद 60 आवश्यक 7 सेद गुण इनको भी समझेंगे और 16 उत्पादन दोष, 16 उद्गम दोष, 10 अनगार दोष, 4 संयोजक दोष, ऐसे 46
दोषों को भी समझने का प्रयास किया, 32 अंतरायों को समझने का प्रयास किया, और जो 14 अल्पमल होते हैं उनको भी समझा। अब अपन 60 आवश्यक जो मुनिराज के होते हैं उनको समझना बहुत जरूरी है। सामायिक, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और विस्वर्ग, ये 6 आवश्यक होते हैं, ने ये करना है। 5 महाव्रतों का पालन तो करते हैं, अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौरी महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत, अपरिग्रह महाव्रत। तो ये 5 महाव्रत हो गए। स्पर्शन इंद्री का निरोध, रसना इंद्री का निरोध, घ्राण इंद्री का निरोध, चक्षु इंद्री का निरोध और कर्ण इंद्री का निरोध। इनसे राग नहीं करेंगे ना द्वेष करेंगे। स्पर्श, रास्ते में कंकड़ पत्थर आदि हैं वो चुभ रहे हैं, मगर ये नहीं कहेंगे कैसा विधायक है यहाँ का, रोड ठीक नहीं करवा रहा, कितने ऊबड़ खाबड़ पत्थर पड़े हैं, कांटे लग रहे हैं, चुभ रहे हैं। नहीं, पार्षद को करना चाहिए, विधायक कोटे से होना चाहिए, मेरे पास बुलाओ उस विधायक को, मैं बात करता हूँ उससे। नहीं, ठीक है, चल रहे हैं, चले जाएंगे। उसमें द्वेष भी नहीं करेंगे, राग भी नहीं करेंगे, समता परिणाम रखेंगे, साम्य भाव रखेंगे। शारीरिक थकान के कारण चेहरे पर भले मलिनता थोड़ी सी आ सकती है, मगर अंदर से न उस रोट के प्रति द्वेष भाव है और न राग भाव। कहीं अच्छी रोट मिल गई, बिल्कुल डामर की चिकनी रोट, हाँ ये है रोट, नहीं ठीक है रोट है। स्पर्शन इंद्रिय निरोध कल हमने बताया था, आज थोड़ा और उसको विस्तार। तो ऐसे स्पर्शन इंद्रिय का निरोध करते हैं, ना उससे राग करते हैं ना द्वेष करते हैं। जैसा है पाटा, जैसा है ठीक है। जमीन रोड कैसी है, ऊबड़ खाबड़ है, कंकड़ पत्थर है, अब चल गए तो चल गए। अभी कई जगह ऐसी भयंकर रोटें मिली बासी जाते समय, फिर भी ठीक है चले गए। ऐसे इंद्रियों के प्रति राग भाव नहीं, न द्वेष भाव। वसना इंद्री, वसना इंद्री की चटुकारता नहीं, वसना इंद्री का निरोध। जैसा मिल गया शुद्ध, भक्ष नहीं, अभक्ष नहीं, भक्ष अभक्ष नहीं, जो मिल गया वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए पूज्यवर, वो रुचिकर है या अरुचिकर है, आहार में लंपटता नहीं होना चाहिए। अच्छा मन का मिल गया और यह तरीके से बता देना श्रावकों को। जो श्रावक उठते बैठते साधु संतों के पास हैं, उनको इनडायरेक्ट में बताने के तरीके भी बड़े अच्छे जानते हैं साधु लोग। मैं पहले तो ये चीज़ बहुत खाता था, महाराज जी क्या बताओ ना, प्लीज़ बताओ ना महाराज जी। अरे वो रहने दो, नहीं महाराज जी बताओ ना, देखो गड़बड़ मत कर लेना, हम तो एक बता रहे, नहीं तो कल हमारी आफत हो जाए। एक बार ऐसा ही हुआ, बच्चे प्रवचन में बैठे थे, पाठशाला के बच्चे भी बहुत सारे बैठे थे, तो हम प्रवचन दे रहे थे। अब वो बच्चे सब हमारा मुंह देख रहे थे, उनको प्रवचन समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा बच्चों के लिए भी देना चाहिए। तो हमने किसी भी बच्चे का नाम लिया और हमने कहा इस बच्चे को, मान लो एक छोटी सी बच्ची रोशनी थी, मैंने कहा उस रोशनी को एक दिन भूख लगी, तो वो कहती मम्मी मम्मी मुझे भूख लगी है। तो उसकी मम्मी ने कहा हाँ बेटे अभी खाना बनाएंगे। मैं नहीं, आज तो मैं गुलाब जामुन खाऊंगी। तो बेटा हम बना देंगे। नहीं मम्मी हम तो अभी खाएंगे। अब मावा आए, फिर गुलाब जामुन बने, तेखोर आए, आदि आदि जो डलता है वो सब चाहिए। तो मम्मी ने 50 रुपये दिए और बोले जब गुलाब जामुन लेकर के आ जा। अब वो नील कमल में चली गई और वहाँ से
50 रुपए के 4 गुलाब जामुन ले आई। और गुलाब जामुन अच्छे बड़े बड़े थे। अब उसने जैसे ही मुंह में खाया तो वो उसके मुंह में फंस गया। कहती मम्मी मम्मी मेरे मुंह में फोड़ा हो गया। तो उसकी मम्मी ने कहा क्या हुआ? बोले मम्मी मेरे मुंह में फोड़ा होगा, बोल तो नहीं बोलो। उसने कहा अच्छा चलो बेटा डॉक्टर के यहाँ चलते हैं। अब वो अपने मल्टीपर्पज अक्षय टड़ैया जी हैं, किसी के भी ले जाओ उनके पास चले जाओ, और उनका दवा खाना देखो तो क्या टपरा सा है, मगर उसी में 200-300 मरीज रोज आते हैं। और डॉक्टर साहब ने कहा बहुत प्यार से डॉक्टर साहब कहते आ करो बेटा आ। और उस डॉक्टर साहब ने आ करके दिखाया। वो बच्ची बहुत चालाक थी रोशनी, उसने दोनों हाथ लेकर के यूं मुंह में मार दिए तो गुलाब जामुन निकल करके डॉक्टर साहब के मुंह में चला गया। तो डॉक्टर साहब कहते हैं वाह यार वाह, तुम्हारा फोड़ा तो बहुत मीठा है। अब ये मैंने उन नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों के लिए सुनाई। अब दूसरे दिन जो देखो वही कटोरे में गुलाब जामुन। उनने सोचा कि महाराज को खाना होंगे, तो महाराज ने उदाहरण दे दिया। तो मैंने सोचा कि मेरा तो ये इंटेंशन ही नहीं था। हाँ एक बार जरूर है कि एक सासू के यहाँ एक दामान जी आए, तो वो दामान जी पापड़ को बहुत प्रिय लगते थे उन्हें। और पतले पापड़ हों वैसे गुट्टा पुट्टा से वो फूल जाते ना, वो नहीं बिल्कुल प्लेन पापड़, ऐसे जैसे ये कागज है ना ऐसे प्लेन पापड़, केवल बिल्ला के निशान दिखना चाहिए। तो वो सासू बहुत होशियार थी, पतले पापड़ बनाने में मास्टर थी। अब बढ़िया उसने सेंक करके अच्छे शुद्ध घी में और 4-5 पापड़ ऐसे फूल करके और रखी थी वो, और बाकी सब सामान बनाया। अब सासू जी हलवा भी दे रही, पूड़ी भी दे रही, सब कुछ दे रही, और बिल्कुल अंतिम समय बचा। अब दामान साहब को, लाला जी को अब केवल पानी ही पीना है समझ लो। चावल भी खा लिया, सब कुछ कर लिया। अब वो पापड़ पे नजर, मगर सासू जैसे देखे तो नीचे मुंडी कर ले, शर्मिंदा हो रहे थे। अब इधर उधर उन्होंने देखा और बोले सांजू एक बार ऐसी घटना घटी हमारे जीवन में कि हम आपसे क्या बताएं। बोले लाला जी बताओ, हमसे ही सुन ले में का होगा तुम्हारे संगे। कहने लगे हम एक दिन बाजार जा रहे थे, और वो बाजार में दुकानदार की बड़ी दुकान थी। अब उसकी दुकान में सासू जी इतनो बड़ो सांप निकलो, इतनो बड़ो सांप जहाँ तक वे पापड़ रखे, उतो लंबो सांप। हम तो डरा गए, भगवान करम, हम तो ऐसे भयभीत हो गए। तो सासू के ए भगवान हमने तुम्हें पापड़ पड़ से ही नहीं आ, अभी हाथ ने धोइयो, रुक जाओ। और सासू ने 2-3 पापड़ ला करके उसको रख दिए। तो लाला जी की रसना इंद्री की लोलुपता पूरी हो गई। तो भैया आई एम सॉरी प्लीज, कल कोई कटोरे भर भर के गुलाब जामुन बन जाना, मैं वैसे ही नहीं लेता हूं। उस दिन तो इतने लोग आए, 15-20 तो नन्ही मुन्नी बालिकाओं की मम्मियों ने कटोरियां भेज दी। जाओ 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 महाराज जी ले लो ना, ले लो ना, आपने कल प्रवचन में भी कहा था। तो भैया तुम्हारे लिए कहा था, हमने अपने लिए नहीं कहा था, इसलिए हमने 2 उदाहरण दे दिए, अब आप समझ जाओ। तो रसना इंद्री की लोलुपता कि अच्छा भोजन मिल गया तो डकार करके खूब जम के खाया नहीं, चाहे इच्छा पूर्वक मिले चाहे अनिच्छा का मिले, अच्छा मिले या मन का ना मिले, तो भी शांति से प्रसन्नता से उसे ग्रहण करना चाहिए। अच्छा नहीं मिला मन का, चटपटा चाहिए तो चटपटा नहीं मिला, अरे क्या हो गया, अब किससे क्या कहें। वो चटपटा मिल गया और चटपटा नहीं लेते थे तो परेशानी, मगर चेहरे पर कोई विकल्प नहीं आना चाहिए, वह इंद्री रसना इंद्री निरोध कहलाता है। घ्राण इंद्री, अब ऐसी जगह चले गए, ऐसा कमरा मिल गया जहां बदबू आ रही है। धर्मशाला में गए, विहार कर रहे थे,
अब नहीं मिली, स्कूल में मिल गया। स्कूल के बाजू में बढ़िया नाला था, मच्छर भिनभिना रहे हैं और बदबू आ रही है, फिर भी अबे अब कहाँ रोक दिया? ऐसा भी नहीं, ठीक है राती तो निकालना है, राती तो निकालना है, निकल जाएगी। यूं बड़े शांत भाव से उस दुर्गंध को भी विरोध नहीं तो सुगंध से भी राग नहीं, ऐसा शांत, क्योंकि दोनों पुद्गल की पर्याय है, सुगंध भी पुद्गल की पर्याय है तो दुर्गंध भी पुद्गल की पर्याय है। ऐसा भाव करता है सच्चा साधु, दिगंबर साधु, और वह बड़े शांत समता भाव के साथ अपनी घ्राण इंद्री का निरोध करता है, सहन करता है, घृणा भाव नहीं आता उसके अंदर, और यही विचार करता है ठीक है महाराज बहुत बदबू आ रही है यहाँ पर, कोई बात नहीं भैया, हमने भी हो सकता है पूर्व जन्म में किसी साधु को ऐसे स्थान पर रोक दिया होगा जहाँ बदबू आ रही होगी, दुर्गंध आ रही होगी, तो आज हमारे कर्म का उदय है, शांति से सहन कर लेंगे, वो कर्म कट जाएगा। और बड़े शांति के साथ, निर्मल परिणामों के साथ उस दुर्गंध को अपनी नाक में प्रवेश करते हुए मन से विचार कर रहे हैं, ये भी तो दुर्गंध है। सुगंध दुर्गंध क्या है, क्या है? ये सब पुद्गल की पर्याय हैं। इसलिए और अपना सामायिक में बैठ गए, ध्यान करने लगे, आदि आदि में मन लगा करके, और वह घ्राण इंद्री को जीत लेते हैं। चक्षु इंद्री, चक्षु इंद्री से अच्छा अच्छा देखना, बुरा दिख जाए तो आंख बंद कर लेना नहीं, दिख रहा है ठीक है। अच्छा और बुरा क्या होता है? ये हमारे मन की फितूरी है। दुनिया में अच्छा क्या है बताओ, और दुनिया में बुरा क्या है बताओ। तुम किसे बुरा मानते हो? एक जीव की अपेक्षा बुरा और अच्छा हो सकता है, मगर अनेक जीवों की अपेक्षा ना कोई अच्छा है और ना कोई बुरा है। हमने शायद एक कभी उदाहरण दिया होगा कि आप बाजार जाते हैं, किसी मान लीजिए कपड़े की दुकान में गए, सूट खरीदने गए, और उसके पास कम से कम 5-7 हजार सूट हैं, अनेक अनेक प्रकार के, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे से लेकर के बड़ी दादियों तक, क्योंकि अब तो दादियाँ भी सूट पहनती हैं, चाचियाँ भी सूट पहनती हैं, भाभी जी भी सूट पहनती हैं, तो सारे के सारे सूट पहनते हैं, बूट भी पहनते हैं, सूट भी पहनते हैं, जूट भी रखते हैं, तो ये सब चलता है। एक उदाहरण, अब उसके बाद 5-7 हजार सूट हैं, अलग अलग साइज के, अलग अलग क्वालिटी के, कंपनी के, ब्रांडेड, सब कुछ हैं। और उसकी दुकान पर ग्राहक पहुंचा, भैया एक सूट दिखा दीजिए। किसके लिए? हमारा बच्चा है 1.5 साल का, उसके लिए दिखा दीजिए। हाँ बहन जी ठीक है। ये उसने 5-7 सूट दिखाए, आपने 2 पसंद कर लिए, फिर उसके बाद लो 5 बचे। ऐसे क्या उसके पास बचे रहते हैं? ये तुमने अपनी चॉइस से पसंद करके ले गए, मगर दूसरी बहन जी आ गई, दूसरे भाई साहब आ गए, वो ले गए, तीसरा चौथा आया, वो खत्म हो गए, और आपने उनको रिजेक्ट किया था ना, मगर दूसरा तो ले गया ना। अगर ऐसा ना हो तो दुकानदार के पास कितना स्टॉक हो जाएगा, कितना स्टॉक हो जाएगा। नहीं तो किसी न किसी चीज को व्यक्ति को पसंद आती है, अपना अपना तरीका है, अपना अपना नजरिया है। तो चक्षु इंद्री से सब चीजें अच्छी हैं और सब बुरी हैं, मगर साधु ना बुरी का भेद रखता है और ना अच्छे का भेद रखता है। उनको तो कोई मतलब नहीं, कैसी भी स्थिति आ जाए उनके सामने तो जीवों को देखने का परिणाम उनका रहता है कि मेरे पैर से कोई जीव न मर जाए, मेरे पैर से घास के ऊपर पैर न रख जाए,
मुनिराज ये देखते हैं। कांच एक हमारे जिन कल्पी मुनिराज होते हैं, अभी पंचम काल में नहीं होते। चतुर्थ काल में ऐसे जिन कल्पी महाराज होते हैं, वो चलते चले जाते हैं। अगर कांटा भी पड़ा है और उनका पैर उस पे पड़ना है तो पैर हटाएंगे नहीं, उस कांटे के ऊपर पैर रख देंगे। कांच पड़ा है, पत्थर पड़ा है, ऐसे नहीं कि उससे किनारा काट जाएंगे, नहीं, वो जैसे चल रहे हैं वो चलते चले जाएंगे। और उसके बाद भी जब उन्हें कांटा आदि कांच आदि लग जाएगा तो भी उनके चेहरे पर सिकन नहीं आएगी, उनकी चाल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अपन को तो एक छोटा सा उपटा लग जाए, उपटा जानते, छोटा सा कंकड़ चुभ, भाई क्या हुआ, कंकड़ चुभ गया, खून तो नहीं आया, खून तो नहीं आया मगर बहुत दर्द हो रहा, दबा दो थोड़ा, दबा। कहाँ चली दबा बे, अबे हम तो प्रवचनिया कह रहे, अभी कोई को नहीं लगो कांटा माटा। कितनी भैया व्यक्ति करने में मास्टर है भैया, कितना भाव हो गया उनका कि हम भैया व्यक्ति करे आए उनकी। अभी नहीं तो प्रवचन की बात चल रही, हम बता रहे कि जो व्यक्ति चक्षु इंद्री के उदय में ऐसा करता है वो चोट लग जाती है। तो मगर मुनिराज जो जिन कल्पी मुनिराज होते हैं, उनको कांटा लग जाए, कांच लग जाए, लोहा लग जाए, कुछ भी लग जाए, उनकी ना चाल में कोई फर्क आता है और ना चेहरे पे कोई फर्क आता है। कोई निकाल दे तो ठीक और नहीं निकाले तो ठीक, उसमें समता परिणाम रखते हैं। ये स्पर्शन इंद्रिय के कारण तो है, मगर देख करके राग द्वेष नहीं करते। रोड आदि का जो हमने उदाहरण दिया। अब श्रोत इंद्री, आंखों से क्या देखना, एक कानों से क्या सुनना। लता मंगेशकर के गाने, किसके, शंकर शंभू के गाने, कल्याण जी आनंद जी के गाने, भक्तांबर जी सुनो, और भक्तांबर जी नहीं, हमको पसंद नहीं आता भक्तांबर जी। सहस नाम सुन लो, तो क्या सुनो, हम तो गाने सुनेंगे, गाने। और वो कानों में लगाने के वो ईयरफोन 5-5 हजार रुपए के आते हैं, 3,000, 4,000, 5,000, इतनी सी डिबिया में, इतनी ये तो चश्मे का बैग बहुत बड़ा है, इसके तो 3 पीस कर लो, 3,000 रुपए का। एक बच्चे का गुम गया अभी, कमरे में उसने रख दिए कहीं पर, और कोई भाई साहब या कोई बहन जी रफू चक्कर हो गई लेकर के, इतनी सी डिबिया। बोले महाराज जी इधर। मैंने कहा क्या हुआ, 200-400 रुपए के हम, हे महाराज जी 3,000 के। हमने कहा बेटा कान का पर्दा फटेगा। ईयरफोन जो हमेशा लगा करके सुनते हैं, और गर्भवती महिला अगर ईयरफोन लगा करके सुनती रहती है गाने आदि, तो उसका बच्चा बहरा होगा, बहरा होगा। ऐसे 50 केस हैं। पहले हमने कई बार बताया था, पहले डेक चलते थे, डेक, इतने बड़े बड़े डेक होते थे, लोग उसमें कैसेट लगा करके और सुनते थे। तो जो महिलाएं, एक हमारे पास मैसूर से एक फैमिली आई, उनके परिवार के, उनके भाई वगैरह राजस्थान में काकरौली में रहते थे। तो वो बच्चा इतना बढ़िया डांसर, 12 साल की उम्र, और स्कूल में डांस में वो फर्स्ट आता। जैसे एक बच्चा है ना, यहाँ घूमता रहता, नाचता रहता, वो गेट के बाहर चला गया, वहां चला गया, तो ऐसे वो बच्चा नाचते नाचते कहाँ चला जाता कुछ पता नहीं। तो वो उसकी माँ बोली महाराज जी ये बोलता भी नहीं है और सुनता भी नहीं है, और इतना अच्छा डांसर है कि हम आपको क्या बताएं। मैंने उसकी माँ को देखा, हमने कहा देखो सच बताना ईमानदारी से,
अब ये डांस देख भी चली, बताओ। बड़ी आफत है। ललितपुर की महिलाएं तो भगवानी भरोसे हैं ये। और वह डांस में इतना मास्टर। तो मैंने जब पूछा उनकी माँ से, देखो सच सच बताना, सच बोल, काला कौआ काट खाएगा, सच बोल। बोले महाराज जी आपसे थोड़े झूठ बोलेंगे। तो हमने कहा बताओ, जब ये गर्भ में था तो तुमने डेक सुना है? बोले खूब जम के, और फुल स्पीड में लगा लेते थे। कोई काम होता तो खूब चिल्लाते थे, उसको बंद नहीं करेंगे। पलंग पे लेटे लेटे उस डेक को सुनते थे और मटकते रहते थे। लेटे लेटे वो मटकती रहती थी, वो डांस दिखते रहते थे उसको, टीवी वीवी में जो भी होता है, और वो सब झूमती रहती थी उसी पलंग पर। अब वो लड़का बहरा भी है, गूंगा भी है, मगर डांसर है। मैंने कबूल कराया। बोले महाराज जी हम पलंग पर भी नाचते रहते थे, उसके कारण वो लड़का डांस करना सीख गया, मगर गूंगा और बहरा हो गया। तो ये श्रोत इंद्रिय के वशभूत, हमने गंधर्व सेना की भी कहानी तुम्हें पहले सुनाई थी। तो संगीत में कुछ लोग ऐसे गाफिल हो जाते हैं कि दिन भर ईयरफोन लगाए रहते हैं। अब तो और तमाशा, मॉर्निंग वॉक करने वाले, रनिंग करने वाले प्लेयर अपने कानों में ईयरफोन लगा लेते हैं और मोबाइल जेब में रहता है और वो सुनते रहते हैं, जॉगिंग करते रहते हैं, रनिंग करते रहते हैं, और वो मोबाइल की आवाज़ उनके कानों में जा रही, इनके पर्दे फटेंगे फटेंगे। चाहे धीरे से चोट पड़े, कमजोर तो हो गई होगा। कितनी भी मजबूत चीज हो, उस पर तुम 10 हथौड़े रोज मारो, रोज मारो, रोज मारो, और 1 साल तक मारते रहो तो वो चद्दर चपटी हो जाएगी कि नहीं होगी, कितनी भी मोटी क्यों ना हो। उसी प्रकार कानों में जब जो आवाज बार बार एयरफोन से टकरा रही है, तो वो कान के पर्दे खराब हो जाएंगे, छेद हो जाएंगे, फुंसी आदि हो जाएगी, अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी। और जो व्यक्ति अपने कान से अच्छी अच्छी बातें सुनता है, बहुत विवेकपूर्ण होकर के सुनता है, तो उसके कर्ण इंद्रिय का विषय, जैसे भरत चक्रवर्ती का उत्कृष्ट विषय 12 योजन 144 योजन की दूरी को वो सुन सकता है। 144 किलोमीटर दूर पर क्या हो रहा है, मिलिट्री के बैंड बज रहे हैं कि पंजाब के बैंड बज रहे हैं, या कोई जानवर बोल रहा है, वो सुनकर के बता देगा 144 किलोमीटर दूरी पर। उसके कानों की क्षमता इतनी है सुनने की। तो ऐसे श्रोत इंद्रिय निरोध हमारे मुनिराज, कोई भी कैसी भी आवाज आ जाए उसका निरोध करते हैं, उसमें द्वेष नहीं करते, राग नहीं करते, द्वेष नहीं करते। ऐसे इंद्रियों के प्रति उनका निरोध भाव रहता है, यानी उसमें गाफिल नहीं होते, लंपेटता नहीं होती। अब 6 आवश्यक होते हैं। 6 आवश्यक सामायिक, जीवन मरण में, लाभ अलाभ में, संयोग वियोग में, मित्र शत्रु में, सुख दुख में, मंगल अमंगल में, जमीन आसमान में, नरक स्वर्ग में, इन सब में, जीव अजीब में, इन सब में समता परिणाम रखते हैं। सामायिक किसे कहते हैं? समता सर्वभूतेषु। जितनी देर सामायिक में बैठे हैं उतनी देर समता परिणाम से बैठे हैं, शांत भाव से बैठे हैं। न जीवन की चिंता है, न मरण की चिंता है, न लाभ की चिंता है, न अलाभ की चिंता है, न संयोग की चिंता है, न वियोग की चिंता है, न मित्र की चिंता है, न शत्रु की चिंता है, न सुख की चिंता है, न दुख की चिंता है। और भी लगाते जाओ,
न मंगल की चिंता है न अमंगल की चिंता है, न स्वर्ग की चिंता है न नरक की चिंता है, न मनुष्य की चिंता है न त्रियंचों की चिंता है। बिल्कुल शांत भाव से जो बैठे रहते हैं, न आसन हिलाते हैं, बिल्कुल न माला फेरते हैं, हाथ के जैसे आसन में बैठ गए, चारों दिशाओं का बंधन करके, प्राग दिशा का यानी पूर्व दिशा का, दक्षिण का, पश्चिम का, उत्तर का, और जितनी जमीन में बैठे हैं उतना, बाकी सब चीज़ों का त्याग करके बैठ जाते हैं, वह सामायिक है। मुनिराज स्तुति ऋषभ आदि चतुर्विंशति तीर्थंकरों के नाम का कथन करना, उनके गुणों का कीर्तन करना, पूजा मतलब अष्टद्रव्य से पूजा नहीं करने लगेंगे मुनिराज, उनके गुणानुवाद करना, स्तुति करना, मतलब उन्हें मन वचन काय पूर्वक नमस्कार करना, ये स्तव नाम का आवश्यक है। पहले सामायिक नाम का आवश्यक हुआ, फिर स्तुति कहो या स्तव कहो। इसमें 24 तीर्थंकर का गुणानुवाद करना, विचार करना। भगवान आदिनाथ स्वामी 500 धनुष के थे और कैलाश पर्वत से मोक्ष पधारे। 6 महीने का उपवास पूर्वक उन्होंने दीक्षा ली। आदि चिंतन करना, इनके माता पिता कौन थे, कहाँ इनका जन्म हुआ था, कहाँ से कौन से स्वर्ग से आए थे, ये सारा का सारा स्तव कहलाता है। और ये चतुर्विंशति तीर्थंकरों का कथन करना, उनके तीर्थंकरों के नामों का कथन करना, तो ऐसा ये स्तव नाम का आवश्यक है। फिर वंदना, अरहंत आदि पंच परमेष्टि या चतुर्विंशति तीर्थंकरों का अलग अलग वंदन करना, गुण कीर्तन करना। जैसे 24 का तो विषभे अजित संभव अभिनंदन सुमति पद्म सुपाव सेवा जिनराय चंद पहुप शीतल श्रेयांश नाथ वास पूज पूजित जिनराय विमल अनंत धर्म जसु जल शांति कुंत अब मल्ली बनाए मुनि शुभ्रत नमि नेमि पार्श पेपु वर्धमान को शीश झुकाए। 2 नीले 2 लाल जिन 2 गोरे भगवान 2 तीर्थंकर जी हरे 16 स्वर्ण समान। मैं नन्ना बालक प्रभु नहीं मुझ में कुछ ज्ञान मेरे मन में आ बसो कृपा सिंधु भगवान। ऐसी स्तुति कर ले, ये नाम कीर्तन हो गया, नामों का कथन हो गया। ऐसे 24 तीर्थंकर की स्तुति आदि करना। फिर वंदना, अनंत आदि परमेष्टि पंच परमेष्टि का चतुर्विंशति तीर्थंकरों का अलग अलग, एक एक तीर्थंकर का अलग अलग गुणानुवाद करना, एक एक तीर्थंकर का अलग अलग गुणानुवाद करना, गुण कीर्तन करना, मन वचन काय से उन्हें नमस्कार करना, प्रणाम करना, नमोस्तु करना, ये वंदन कहलाता है, ये वंदना कहलाती है। तो ऐसा ये तीसरा वंदना स्तव, इन्हें 6 आवश्यक का तीसरा। फिर प्रतिक्रमण, निंदा गढ़ा पूर्वक निंदा करना, अपनी गिल्टी फील करना, जो गलती हो गई है। मान लीजिए घर में झगड़ा हो गया, तुम्हारे ग्रस्तों के लिए भी बता रहा हूं, मान लो झगड़ा हो गया घर में, तो एहसास करना अपने आप में कि हमने गलत किया है। अपनी गलती को एहसास करने वाला सबसे बहादुर माना जाता है। क्षमा वीरस्य भूषणम कहा, जो क्षमा करता है वो वीर कहलाता है। तो निंदा करना, मैंने गलत किया, मैंने अपनी माँ से अपशब्द बोल दिया, मैंने पिताजी से अपशब्द बोल दिया, या मैंने अपनी पत्नी को फालतू डांट दिया, या पत्नी जी, भाभी जी, जो भी चाची काकी जो भी हैं, वो विचार करें मैंने ऐसा होना नहीं चाहिए था, हमने बहुत बड़ा धोखा दिया अपने पति को, हमने उनके ऊपर डाउट करके उनका मन दुखी कर दिया। ये अपनी निंदा का ही कहलाती है। अपनी गलती का एहसास करना, XYZ कोई भी बात हो सकती है,
कोई भी बात अगर हमें लगती है और हमने किसी पे लांछन लगा दिया तो उसकी फीलिंग एहसास करो कि यार नहीं करना चाहिए था। क्यों तुम आज दुखी क्यों? अबे यार अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? यार कितनी कसमें दिलाएं, कितना क्या क्या करें, सब कुछ कर दिया फिर भी विश्वास नहीं होता। विश्वास में बांस है बिस्का, आशा में छुपी है निराशा। तो बोले अब मैं क्या करूं बताओ। नहीं, अगर घर को व्यवस्थित करना है तो हमें अपने घर को स्वयं संभालना होगा। हर व्यक्ति घर का जिम्मेदार है। पिताजी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, माँ अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, बेटी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, बहन की अकेली जिम्मेदारी नहीं है, भाई की अकेली जिम्मेदारी नहीं है। घर के जितने सदस्य हैं उन सारे के सारे लोगों को अपना आदर्श बना करके रखना चाहिए कि कोई भी माई का लाल। एक राजस्थान में 52 लोगों का परिवार एक साथ रहता था। कितने? 52। तो हमने उनसे पूछा, माणिकचंद सोनी जैन थे, खंडेलवाल समाज के। तो उनसे हमने पूछा, दादाजी अच्छे विद्वान थे, मैंने दादाजी तुम्हारे घर में 52 लोग रहते हैं? बोले हाँ। हमने कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता, कोई डाउट नहीं होता किसी को किसी के ऊपर? बोले नहीं महाराज जी। हमने उनके बड़े बेटे से पूछा कि आप कैसे मैनेज करते हो 52 लोगों को मैनेज करना? अरे अपने घर में 4 मेहमान आवे, छुनिया की छोड़ो, माता पिता घर पे आ जाए तो खलबली मचा जाती है। एक दिन पहले ही से खलबली मचने लगती, कल उनको बुलाना है भैया, कल वो आएंगे, कितनी खलबली मच जाती है। फिर 52 लोगों का, छोटे बड़े नन्हे मुन्ने प्यारे सब मिला करके 52। तो हमने कहा आप बताओ कैसे करते? तो उन्होंने एक उदाहरण दिया मुझे कि महाराज जी जैसे मान लो आम का सीजन है तो हम 5 किलो आम तो पहले ले लेते हैं, उसको अलग एक थैले में रख लेते हैं। फिर एक साइज के 52 आम निकालते हैं, वो तुलवा करके हम दूसरे थैले में रखते हैं। छोटे बड़े नहीं, एक साइज के 19-20 तो चलता है। और बोले जितने मान लो बड़ी बहू है, उनके 3 बच्चे हैं, पति पत्नी वो 5, तो 5 आम उनके दरवाजे पे रख देंगे। एक ही मकान, बड़ा मकान, 2-2 कमरे सबको मिले, उसमें रख देंगे। और बहू ये आम उठा लेना। तो बहू के कमरे में अलग से फ्रिज वगैरह जो भी होता है वो पूरा व्यवस्थित उसमें रख दिया। अब दूसरी बात उन्होंने कही, 5,000 रुपये महीने इस दुकान से तुम अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीद सकते हो, साड़ी खरीद सकते हो, XYZ। घर का इकट्ठा लगाएगा। तो ऐसे हमने विभाजन करके रखा। कोई चू चपाट नहीं होती हमारे यहाँ, कोई किसी पर डाउट नहीं होता। और 25 सालों से बहुत अच्छे से ये चल रहा है। तो घर का मुखिया अगर व्यवस्थित है तो नीचे वाले भी अपने आप व्यवस्थित होते चले जाते हैं। तो उनके जो बड़ा बेटा था कैलाश सोनी, वो बहुत मैनेज करते थे। तो हम अपने छोटे से घर को 5-7 लोगों को, 8 लोगों में हम झगड़ा टंटा कर लेते हैं। ये हमारी अज्ञानता है, ये हमारी मूर्खता है। विश्वास से आज सारी दुनिया चल रही है बंधुओं। अगर विश्वास उठ गया तो ये आसमान भी आशा से आसमान टंगा हुआ है। अगर विश्वास हमने अपने जीवन में उठा दिया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। फुटबॉल बन के हमारी जिंदगी जिएंगे हम। अपनी गलती का एहसास करने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं रह सकता, वो आनंद में अपना जीवन जिएगा। उसे मालूम है कि ये मैंने गलती की, मेरा इंटेंशन क्या है। अगर तुमने किसी से कुछ कहा है तो अंदर तुम्हें उसका इंटेंशन पहले मालूम है कि तुम इसे जलील करना चाह रहे हो, नीचे दिखाना चाह रहे हो, या मजाक करना चाह रहे हो। क्या है तुम्हारा उद्देश्य? जो भी तुम कहना चाह रहे हो, क्यों कह रहे हो, वो तुम्हें मालूम है। सामने वाला भी अगर थोड़ा सा समझदार है तो वो भी आपकी भावनाओं को समझ सकता है।
कि हमें कटाक्ष किया जा रहा है, हमें जलील किया जा रहा है, हमें नीचा दिखाया जा रहा है, हमारा अपमान किया जा रहा है। और तुम्हें मालूम है कि हम अपमान करने की दृष्टि से बोल रहे हैं, या इसे दुखी करने के लिए बोल रहे हैं, या इसे जलील करने के लिए बोल रहे हैं? क्या है तुम्हारा भाव? घर की शांति हो सकती है बंधुओं अगर हम चाहें तो। और विश्वास तो करो, मरने दो ना। अगर कोई पापी है तो मरने दो ना, एक लात और दो। हाँ, हम एक बार हजारीबाग स्टेशन पे खड़े थे, तो एक लड़का अपने माता पिता के लिए खूब गालियां बक रहा था, उल्टा सीधा बोल रहा था, मैं अभी रेल से कट जाऊंगा, मैं ऐसा हो जाऊंगा, वैसा हो जाऊंगा, खूब चिल्ला रहा था। और एक ट्रेन का हॉर्न बजा, वो ट्रेन हजारीबाग पर रुकती नहीं थी। अब वो उस्ताद भागा, अपने बाप को गालियां खूब बक के भागा, मेरे बाजू से निकला, मैंने हाथ पकड़ लिया, प्लेटफार्म का किनारा था, वो लटक गया। बोले छोड़ छोड़, तेरे बाप का क्या जाएगा? मैंने कहा मेरे बाप का नहीं, तेरे बाप का जाएगा, मेरे बाप का नहीं जाएगा। मैंने एक पाँव प्लेटफार्म के खंबे से अड़ाया और उसका हाथ एक हाथ से पकड़ लिया, और वो झूम गया पूरा ऐसे, और वो ट्रेन बहुत स्पीड में निकल गई। फिर मैंने छोड़ दिया, वो भागा, हमने अब तेरे बाप भी नहीं पकड़ पाएंगे, जा। तो वहां तक बचाओ, वहां तक बचाओ जहां अपना मन खराब ना हो, अपन को ना खींच ले आदमी गंदे काम में। बचाने का पुरुषार्थ करो, और किसी को चिल्ला करके, डांट करके, मार करके, उपेक्षित करके अगर तुम किसी को सुधारना चाहते हो तो तुम जिंदगी में कभी नहीं सुधार सकते। अगर अपना बना करके तुम उसे समझाते हो, इतना प्यार दे करके, इतना आत्मीय भाव, इतना अपनत्व बना करके तुम उसे समझाओगे, उसे एहसास होगा कि यार कितना हम गलत करते हैं, ये व्यक्ति कितना सत्य है, कितना पवित्र है, और हम इसको कितना जलील करते हैं। ये फीलिंग तुम्हारे अंदर होगी। इसको कहते हैं निंदा, गरहा। बड़ों से कहना अपनी गलती, मुझसे ऐसा ऐसा हो गया, मैं नहीं चाहता था, फिर भी मेरे से ऐसा हो गया, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे प्रायश्चित दे दो। तो ये गरहा, निंदा गरहा पूर्वक मन से, वचन से, काय के द्वारा द्रव्य, छेद, काल और भाव के विषय में किए गए अपराधों का शोधन करना प्रतिक्रमण है। मन में विचार करो कि हमने कितना सत्य किया है, कितना असत्य किया है। द्रव्य यानी किस लिए कहा, क्षेत्र कौन से क्षेत्र था, वो कौन सा समय था, भाव क्या थे, इनको समझ करके अपने आप की निंदा करना वो तुम्हारी आलोचना है। आलोचना पाठ पढ़ने अकेले से कुछ नहीं होता। उस आलोचना में तुम क्या कह रहे हो, उस पर ध्यान दो कि तुम्हारा इंटेंशन उस गलती पर है कि नहीं, और दोबारा वो गलती करोगे कि नहीं। प्रतिक्रमण का मतलब क्या है, अब मैं वो गलती नहीं करूंगा। वो निंदा, अपनी निंदा इसलिए की जाती है, इसलिए जो बड़े बड़े पूज्य मुनिराज होते हैं उनका प्रतिक्रमण होता है और वो निंदा करते हैं अपनी स्वयं के द्वारा, स्वयं की। फिर गरहा करते हैं, गरहा पूर्वक गुरु के पास जाकर मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक द्रव्य, छेद, काल, भाव के विषय में किए गए अपराधों का गलत भाव सोच लिया हमने, किसी के प्रति हमें डाउट हो गया और वो व्यक्ति वैसा था ही नहीं, और हमारा मन कहता है ऐसा था, सब तरफ से प्रमाण मिलने के बाद नहीं, हमें तो विश्वास नहीं है, हम तो मान ही नहीं सकते। तुम कछु कहो तो भाई तुम क्या फेस रीडिंग करके जानते हो, क्या तुम साइकोलॉजी को जानते हो, क्या तुम शरीर के लक्षणों को जानते हो। जो तुम इतने दावे से कह रहे हो वो भी दावे से कह रहा है। अब तुम किस पे विश्वास किया जाए बताओ। घर का व्यक्ति ही जब विश्वास नहीं करे तो पराया क्या खाक करेगा। तो हम अपने जीवन में
अपने आप को अगर शुद्धिकरण करना चाहते हैं, अपने आप का पवित्र बनाना चाहते हैं, तो हमें अपने हर अपराध का प्रायश्चित करना चाहिए। भाव बिगड़ जाते हैं हमारे किसी को देख करके, नहीं तुम तो झूठी बोल रहे, हमें तो विश्वास ही नहीं है। अब तुमने करो ही नहीं है, करूँ विश्वास तो तुम्हें तो जिन वो गर्म तवा पे बैठ जाए आदमी तो तुम्हें विश्वास नहीं होगा। क्या कर सकते? अगला कह रहा है कि भाई क्या करें बताओ, क्या करें बताओ, ऐसा क्या सिस्टम बना दें कि हम कहूं भी जाएं तो तुम्हारे पास खबर आ जाए, ऐसा कुछ सिस्टम चला देगा? वो बना दो भैया, अरे तुमने तो रूमाल डाल दो भैया ऊपर, बंद कर दो तुमने, लाइट गोल को बहाना कर दो तुमने, अब करो भाई। देखो डाउट का तो कोई उत्तर नहीं है। आज करोड़ों के व्यापार होते हैं, सब विश्वास पे होते हैं, और विश्वासघात अगर कोई कर दे तो कर दे, उसका विश्वासघात का पाप उसे लगे। वो जाने उसका काम। हम अपनी जिंदगी क्यों खराब करें, हम अपने बच्चों की जिंदगी क्यों खराब करें, हम अपने अड़ोस पड़ोस से बेइज्जती क्यों करवाएं? अपनी गलती है, एहसास करो। अच्छा कई बार क्या होता है, कोई आदमी या कोई महिला या कोई बच्ची या बालक बालिका गलत है मान लो, और वो सुधरना चाहता है, मगर उसके परिवार के लोग टॉर्चर करेंगे। तुम कहाँ गए थे, कहाँ गए थे, कहाँ गए थे? हम तो मम्मी कहीं नहीं गए, हम तो अपने दोस्त, कौन से दोस्त के साथ गए थे? मम्मी वो जैनी था। कहाँ गए थे तुम? हम तो बंदा घूमने गए थे। अच्छा बंदा घूमने गए? हाँ मम्मी सही कह रहा हूँ मैं, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अब वो बच्चा सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है कि वो बंदा गया। अब तुमने कहा अच्छा बंदा गए हो, हम जानते हैं सब, तुम उधर गए होगे हुक्का पीने। अब वो कहता मैंने जिंदगी में कभी हुक्का ही नहीं पिया, अब मैं सत्य कह रहा हूँ, इन्हें सत्य बोलना भी पाप हो गया। अब दूसरे दिन वो कहता आज पी के जाता हूँ, मैं देखता हूँ अब ये क्या करते हैं। उसने हुक्का पिया। कहाँ गए थे? दिमाग खराब नहीं करो मेरा, हुक्का पीने गया था। पिया है ना हमने, कल मैंने नहीं पिया था, तुमने जो मुझे टॉर्चर किया ना, निंदित किया, मैंने आज पिया है। अब बोल क्या करेगा, अब क्या करेगा? पिताजी से बोला पापा आप बोलो क्या करोगे? जब मैं कल सत्य बोल रहा था तो तुम्हें सत्य अच्छा नहीं लग रहा था, तुम्हें सत्य बुरा लग रहा था कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो तूने आज हुक्का पिया? हाँ पिया मैंने, कल भी पीऊंगा, निकल जा मेरे घर से, निकल जा मेरे घर से। पापा देखो आप बिल्कुल मुझे चढ़ाओ मत, जब मैं उस दिन आपको ईमानदारी से कह रहा था कि प्रतिमा भी मैं छू सकता हूं कि मैंने ये गलती नहीं की, और आपने विश्वास नहीं किया। क्या समझते हो आप मुझे? क्या मैं लावारिस हूं, सड़क छाप हूं, और आप निकाल दो तो निकाल दो? उसकी हिम्मत कैसे हुई इतना बोलने की? जब वो सत्य बोल रहा था उसकी वाणी का तुमने अपमान कर दिया, उसके दोस्त के ऊपर तुम्हें डाउट हो गया, तुमने दोस्त को फोन लगा दिया। दोस्त क्या सोचेगा कि इसके घर में इज्जत नहीं है, कॉलेज पढ़ रहा है और इसके घर में इज्जत नहीं है। तो पापा तुमने मेरी बेइज्जती की है सारे स्कूल कॉलेज के अंदर। और बच्चा रात को भाग गया, रात को निकल गया वो घर से, रात को निकल गया, और उतना क्रोध में था कि उसने सुसाइड कर लिया। फिर तुम क्या करोगे मुझे बता दो? हाथ से खो दिया ना बेटा। अगर उसी को बड़े प्रेम से समझाते, बेटा रात को 11-12 बजे तक आते हो, अच्छा नहीं है, जल्दी आ जाया करो। ठीक है मम्मी मैं कल से 10 बजे आ जाऊंगा। और 10 बजे आ गया था, 8-15 दिन के बाद नहीं बेटा देखो 10 बजे अच्छा नहीं है, अपने घर की परंपरा ही नहीं इतना लेट आने जाने की, ऐसा करो 9:30 आ जाया करो। कहाँ जाते हो? यार मम्मी मैं 8 बजे तो दुकान से उठता हूँ, फिर आपको मालूम है खाना खा के नहा धो करके मैं थोड़ा दोस्तों के, तो बेटा 9-9:30 तक बहुत है,
अच्छा ठीक है मम्मी 10 तक, हाँ ठीक है 10 तक। फिर महीने 2 महीने के बाद फिर बेटा आप ऐसा करो जल्दी आ जाओगे, कल जल्दी आ जाना, हाँ मम्मी मैं कल 9 बजे आ जाऊँगा। तो तुम अपनत्व जब उसे दोगे, प्यार उसे दोगे, तो वो तुम्हारा एक एक कहना मानेगा, चाहे वो बेटा हो, बेटी हो, पति हो, पत्नी हो, चाचा हो, चाची हो, काकी हो, दादी हो, कोई भी हो। तुम चाहते नहीं कि हमारा घर अच्छा बने, तुम चाहते हो हमारे घर में सदा कलह बनी रहे। कुछ लोगों की आदत होती है कि उनके घर में शांति नहीं रह सकती, छेड़ना, कुछ ना कुछ छेड़ना। तो ये घर को नरक बनाने के कारण है, और घर को स्वर्ग बनाने का कारण सीधा सीधा है, एक दूसरे पर विश्वास सबसे पहले करना पड़ेगा। चाहे वो माँ हो, चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, चाहे पापा हो, चाहे दादा हो, दादी हो, सब। भाई सबका नेचर एक सा तो होता नहीं। कई दादियाँ भी परेशान करती हैं बहू बेटियों को, तो वो दादी बुजुर्ग हो गई ना, अपन को मालूम है कि जी बुजुर्ग हो गई, यूजलेस हो गई। ठीक है, दादी जी करके अच्छा सम्मान करो, भोजन की व्यवस्था करो, भोजन खिलाओ, जय जिनेंद्र करो। शाम को थोड़ा सा ठंड है, सरसों का तेल पैरों में मल दो और मोजे पहना दो। अगर बीमारी फट गई है, सच्चे गर्म पानी से धो धा करके कोटा बिन लगा दो और मोजा पहना दो। दादी जी अब हम जाएं, आप सो जान। हाँ बेटा जाओ। प्यार लेना सीखो, कैसे बड़ों से प्यार लिया जाता है और कैसे बड़ों का सम्मान किया जाता है। हम तो तमाशा करते हैं, हम दादी का भी कभी कभी अपमान कर देते हैं, दादी का भी हम मजाक उड़ा देते हैं। नहीं, अपनी गलती, और हर व्यक्ति को मालूम है कि मेरा इंटेंशन क्या है। किसी को डांटने का, मारने का, डाउट करने का, इन्हें शक करने का, सबका इंटेंशन अपना अपना सबको मालूम है। और तुम कहां तक उस इंटेंशन में सफल हो गए ये तो बता दो। कौन है दूध का धुला? ईसा मसीह के बारे में एक घटना आती है कि एक महिला को गांव के लोग गालियां बक रहे थे, धुतकार रहे थे, घसीट रहे थे। वो जैसे तैसे यीशु के पास पहुंची और यीशु अपने आश्रम से बाहर आकर के खड़े हुए और वो यीशु के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी है और सब लोग पत्थर लेकर के दौड़ रहे हैं उसको मारने के लिए। यीशु ने कहा रुक जाओ, क्या अपराध है इसका, क्या अपराध है? बोले उसने अपने जीवन में कलंक लगाया है, ये हमारे गांव में रहने लायक ये औरत नहीं है, हम इसे पत्थर से मार मार करके इसके जीवन का अंत करेंगे, जिसमें सारी दुनिया को हम दिखाएंगे कि ये पापिन। यीशु कहते हैं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा निर्णय है तुम्हारा। सबके हाथ में पत्थर है, पहला पत्थर वो मारे जिसने अपने जीवन में कोई पाप ना किया हो, मन से भी पाप नहीं किया हो, वचन से भी पाप नहीं किया हो और काय से भी पाप नहीं किया हो। अगर ये आदमी, कोई इंसान इस जनता के बीच में है, जनता जनार्दन के, वो पहला पत्थर मारे, लोग स्तब्ध हो गए, स्तब्ध हो गए और लोगों के हाथ से पत्थर छूटने लगा, पत्थर गिरने लगे। जैसे बच्चा गोदी से छूट जाता है तो माँ चिंतित हो जाती है, ऐसे ही सारे लोग चिंतित हो गए, पत्थर नीचे गिर गए और एक एक करके लोग जाने लगे, जाने लगे। महिला, उसके पिता, उसका भाई, उसकी बहन, उसकी बेटी खड़े रह गए। यीशु कहता है तुमने पाप किया? बोले हाँ, मैं निंदा करती हूँ, अपनी फीलिंग करती हूँ कि मैंने ये पाप किया, मगर आज के बाद मैं जिंदगी में कभी ये पाप नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। यीशु ने कहा जाओ, तुम्हारा प्रायश्चित हो गया,
जाओ। उसने निंदा कर ली, गढ़ा कर ली। हम कितनी गलतियां कर डालते हैं और सामने वाले के ऊपर थोप करके अपने आप को दूध का धुला बनाना चाहते हैं। नहीं बंधु, ये आलोचना नहीं है, ये जलील करना है दूसरे को, जबरदस्ती डांटना है, जबरदस्ती कोई भी उंगली उठाना है। इन्हें कुछ लोगों को बहाना चाहिए कि हम सामने वाले को कैसे डांटे, उसकी वीक पॉइंट पकड़ने का प्रयास करते हैं, उसकी कमजोरी क्या है। किसी को कोई मंदिर जाए तो उसमें तकलीफ होती है। कई लोगों को अगर 1 घंटा मंदिर में कोई रुक जाए तो सासू जी तुम इतनी देर काय लगाई तुमने, अरे दर्शन करती, पूजा, मम्मी जी हम पूजन भी तो पूजन करती तो 1 घंटा होगा, 15-20 मिनट में पूजन हो जाती, 5 मिनट में दर्शन हो जाता, आधा घंटा में घर आ जाओ चाहिए तुम्हें। अरे भैया 1 घंटा में क्या कर रही थी, उसने 2 बार भक्तांबर जी का पाठ है पढ़ लो तो मैं क्या लग रहा हूं, कहूं बेड़निया बनकर चली गई, कहूं क्या लग रहा था, क्या सोच था तुम्हारा। इन्हें डांटने का बहाना चाहिए। बहू बेचारी क्या करे, बिटिया क्या करे, मंदिर नहीं जाए तो वो डिंडोरा पीटे, भाई क्या करें, हमारे तो ये नाती पोता ऐसे हैं कि वे मंदिर ही नहीं जाते, हम क्या करने लगे बताओ। खूब कह दी हमने, मार लो, कूट लो, पीट लो, वे सुनते ही नहीं। अब जैसे तैसे बच्चों ने मंदिर जाने का मन बनाया, पति ने मंदिर जाने का मन बनाया, अभिषेक करने का मन बनाया, XYZ। अब तो तुम्हें तो मंदिर ही मंदिर दिखा, जब देखो जब तो मंदिर, जब देखो जब मंदिर। अब बताओ हमें वो आदमी क्या करने लगे, और तुम्हें कुछ करना नहीं है, तुम्हें केवल नेंदना छेंदना है और कुछ नहीं करना। इन्हें घर में किसी प्रकार से शांति नहीं होना चाहिए, कलह मची रहना चाहिए। भाई बहन भी हो सकते हैं, वो भी छिड़ सकता है, बहन बहन हो सकती है, माँ बेटी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। और अगर ऐसा तुम करते हो तो भैया तुम निश्चित मानना कि तुम दुर्गति के पात्र हो, तुम्हें भगवान महावीर स्वामी भी नहीं बचा सकेंगे। वो भी अगर स्वर्ग से मोक्ष से उतर के आ जाएं तो भी वो आई एम सॉरी प्लीज करके फिर चले जाएंगे। हालांकि उतरेंगे नहीं, कभी आएंगे नहीं वो लौट करके ना। वो कुछ एक उदाहरण दे रहा हूं कि इतनी बड़ी महाशक्ति भी आकर के तुम्हें कहे कि नहीं ये व्यक्ति बिल्कुल सही है भाई, सही जगह जाता है, सही जगह आता है, सब कुछ सही करता है, मगर तुम्हारे मन में जो खटास एक बार बैठ गई, अब वो खटास कैसे निकले। कितना मीठा खवा दो। 2 सहेलियां थी, एक शक्कर की गोदाम में रहती थी और एक नमक की गोदाम में रहती थी। दोनों बहुत प्यारी सहेलियां थी, ललितपुर की थी, बड़ा प्यार था दोनों में। एक दिन दोनों मिली, बोली काई कैसी हो, बोली ठीक है, मैं तो आनंद ही आनंद है, मस्त है हम तो, कोई परेशानी तो नहीं। नहीं भाई हमें तो कोई परेशानी नहीं है। तुम काहे दुबेरी हो जा रही, क्या मोड़ा मोड़ी है, मोड़ा मोड़ी तो ये कहीं नहीं है, मगर दुबेरी हो जा रही, काहे हो जा रही, क्या बात है, कमाओ तो नहीं है, कमावे की तो कमी नहीं है, पैसा वैसा तो सब ठीक है, फिर ऐसी काहे हो जा रही, जा तो बता दे। क्या करें, ऐसा करो तुम हमारे थे, चलो कछु दिन आके लाने, हमारी गोदाम में भैयो, चलो भाई। तो उसने सोचा क्या पता जमाना खराब है। सुबह अपनी दांड़ में एक नमक की डिल्ली दबा के ले गए। नमक की डिल्ली क्या कहते हैं, नमक को ककरा, डगली डिगलिया डिगलिया, सुबह दबा के ले गई। अब बस शक्कर की गोदाम में चली गई। शक्कर तो खूब खाई उन्हें, और उन्हें कही तो मोटी नहीं हो रही, अच्छी खुआ सब चीज़ें खुआ रहे, कभी मोटी काहे नहीं हो रही। को जाने भाई हम क्या करने लगे, हमारा तो सभी भाई ऐसा हुआ है। नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होता है, तो मीठा खा, अब मीठा तो खा रहे तुम्हारे दे, मीठो नहीं लगत, खारो खारो लगत, तुम्हारा शक्कर भी खारी खारी लगत, खाए
आ कभी हो तलक तुम सो उन्हें मुँह खोलो सो में एक डिगलिया फंसी थी, बोले कुलच्छन हमारी शक्कर को बदनाम कर रही, और जब डांड में जब का छपाई थी वह नमक की डिगलिया तू जिंदगी भर घुटेगी, और ऐसे ही 13 हड्डी 14 बोल्ट होकर के मरेगी नरकंकाल। अब बताओ, अगर किसी के मन में नमक रूपी खारापन है तो उसके सामने तुम कितना अच्छे से अच्छा कार्य करोगे उसको डाउट होता ही रहेगा, और घर में कलह मची रहेगी। इसलिए अपने घर को स्वर्ग बनाने के लिए वो अंदर दाढ़ में जो नमक की डिल्ली फंसी है, डिगलिया फंसी है, का कहने लगे हम तो, हमें तो और आउट नहीं आ, पर डिगलिया जो फंसी है वह निकाल लो प्रत्येक व्यक्ति, यानी वो डाउट की गुठली, डाउट की गुठली, शंका की गुठली, वो अगर तुम निकाल लेते हो बंधुओं, तो मैं दावा करता हूं तुम्हारा घर 8 दिन नहीं लगेंगे और घर स्वर्ग हो जाएगा। एक एक व्यक्ति के चेहरे पर आनंद की झलक झलकेगी। नकली हंसना मैं पसंद नहीं करता, मैं तो ओरिजिनल हंसता हूं और ओरिजिनल हंसाता हूं। मस्त रहो, मस्त रहो मस्ती में, कभी न लगे आग बस्ती में, कभी न लगे आग मस्तक में, कभी न लगे आग छाती में। कुछ आनंद लेने की कला सीखो। बहुत इन्हें गिने 4-6 दिन बचे हैं, जितना लेते बने ले लो, नहीं तो तुम्हारी तुम जानो, हम तो चले उस पार, हम तो चले उस पार। फिर तुम बैठ करके याद करते रहोगे और हम तुम्हारे ऊपर दया, याद का उल्टा करो दया। चले जाए महाराज जी ऐसे कहते थे, देखो अपन अब कहते थे, भूत भूत की बात हो गई, कहते हैं, प्रतिदिन कहते हैं, उसको सुनो और अपने अंदर की जो गिल्टी है उसको निकालो। इसका नाम प्रतिक्रमण है, प्रतिक्रमण है। अपनी गलती का एहसास करो, डाउट निकालो, विश्वास करना सीखो। हम विश्वास नहीं कर पाते लोगों के ऊपर, हम घर के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे। क्या होगा तुम्हारा जीवन, क्या गति होगी बंधुओं? जैन उच्च कुल में जन्म लेने के बाद भी तुम्हारी दुर्गति जब होगी तो क्या मुझे दुख नहीं होगा? क्या मुझे फीलिंग नहीं होगी कि हमारे प्रवचन सुनने के बाद और इतनी खुली बिल्कुल सरल भाषा में ऐसे पत्रों से पापड़ बना करके तुम्हें दे रहे हम, कि कोऊ को गच्छ न हो जाए, कोऊ के दांतों में न फंस जाए, बिल्कुल कर करो देवे, कर करो, सती सो सुनी देवे कि वो चिपक जाता। उसके बाद भी अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो मैं कहता हूं इस जन्म में कोई तुम्हें नहीं समझा सकेगा, नहीं समझा सकेगा, और तुम इस जन्म को दुर्गति के रूप में परिवर्तित कर दोगे। और एक बार दुर्गति हो गई तो कितने भाव दुर्गति के होंगे मैं नहीं कह सकता। तो प्रतिक्रमण आज इतना ही। कल जिनवाणी स्तुतियां करने आ जाई, तो कल सुधा का सागर पुस्तक के ऊपर जो लेखन प्रश्नोत्तरी लेखन प्रतियोगिता हुई थी उसके पारितोषिक वितरण होंगे। तो जिन जिन ने भाग लिया है वह समय पर उपस्थित हों। कल इसी मंच से जिज्ञासा के बाद भी हो सकते हैं, बाद में भी हो सकते हैं, तो ये आप ध्यान रखना। तो हम अपने आप को संभालें। आज आलोचना प्रतिक्रमण की चर्चा अपन ने की, अपने जीवन को हम पवित्र करें इन्हीं मंगल भावना के साथ। जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देते हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती
तो ही जपो दिन रैन, जो तेरो सविना गहे, सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार। और कल जिन्होंने अभी हमें तत्वासुर लिख करके जमा किए हैं, उनकी कॉपियां भी पैक हो गई हैं। कल उनके ग्रंथ भी हम उन्हें दे देंगे इसी मंच से। जिन्होंने भी लेट में जमा किए हैं, जो अभी देवगढ़ आने के बाद हम लौट करके जो आए थे उस पीरियड में जिन्होंने जमा किए हैं, वो अपने ग्रंथ ले जाएंगे। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की।